तीनों हज़रात खुश आमदीद कहते हैं आपको इस स्पेशल सेगमेंट में। और आज का ये स्पेशल सेगमेंट हम करने जा रहे हैं हमारे अपने बहुत ही प्यारे मेहरबान गेस्ट के साथ। नाम है उनका हफीज़ हक साहब और वो फाउंडर हैं PEF प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 501c3 है। और आज हमने उनसे बहुत सारी बातें करनी है, तमाम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें कि आपने अपनी ज़कात को किस तरह खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियों में कितना उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, बल्कि ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो लोग आपको पहली दफ़ा देख रहे होंगे, वीडियो पे सुन रहे होंगे, उनको अगर PEF को शॉर्ट फॉर्म में मिशन स्टेटमेंट क्या है आपकी, अगर बताना चाहें कि प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन क्या है? पीएफ का मिशन स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू प्रोफेशनल एजुकेशन। इसका मतलब यह है कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन को ये समझते हैं कि ये गुर्बत दूर करने का सबसे यकीनी और सबसे फास्टेस्ट मेथड है। और हम बेसिकली एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जिनको दाखिला खुद मिल गया है अपनी मेरिट पर किसी प्रोफेशनल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, और उनको दिक्कत हो रही है अपनी फीस पे करने में। हम उनकी 4-5 साल की फीस पे करके उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IT स्पेशलिस्ट बना देते हैं। जो बीड़ा उठाया आपने काम का, उसके ज़रा रिजल्ट्स में अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको आपने सपोर्ट किया है PEF ने, और वो कौन सी प्रोफेशनल डिग्रीज लेकर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से निकले? तकरीबन 3100 बच्चे जो हैं वो पिछले 15 साल में कामयाब होकर एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं और वो बिल्कुल अपनी पुरानी गुर्बत से निकल आए हैं। और सर इसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, IT है? जी इसमें MBBS, BE, BBA, एग्रीकल्चर, बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, ये 5 डिसिप्लिन। सर इम्पैक्ट, सर इन लोगों की जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट आया है? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। पहले हम ये समझते थे कि हमारा काम ये है कि हम इनको पढ़ा दें और ये इंजीनियर बन जाएं या डॉक्टर बन जाएं, जो कुछ भी हैं, उसके बाद ये जाने अपना काम जाने। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि असल में जो काम, इसका जो मजा है वो शुरू होता है जब ये ग्रेजुएट करते हैं जी। ये 4 साल तो गुजर जाते हैं खामोशी से, असल में लाइफ शुरू होती है उसके बाद। और मैंने आम तौर पे ये देखा है कि ये जो बच्चे हैं सबसे पहला काम ये करते हैं कि अपने जिस माहौल से वो आए हैं, गांव से, आमतौर पर ज़्यादातर ये गांव से बच्चे आते हैं, वहाँ अपने भाई बहनों का तालीम देते हैं। पहली चीज़, अपने माँ बाप का ख्याल करते हैं। दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि इनके माँ बाप ने इनके लिए कुर्बानियाँ बहुत दी हैं यहाँ तक पहुँचाने में। और बाज़ दफ़ा तो अपनी कम्युनिटी पे भी असर डालते हैं इस बात का कि पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ये दे बिकम रोल मॉडल्स इन देयर ओन विलेजेस। इसका जो हमने बिजनेस मॉडल बनाया है उसमें बहुत सारा हमारा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, मेरा और हमारे बोर्ड मेंबर्स का, जो कि मोस्टली कॉर्पोरेट से हैं, उसमें उन लोगों सबका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखिए हमने क्या मॉडल बनाया कि बच्चा खुद पहले दाखिला ले, और अगर उसके पास वसाइल नहीं है तो हमारे पास आए, हम उसकी मदद करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम उस फीस उसके हाथ में नहीं देंगे, हम यूनिवर्सिटी में देंगे। और इन दो चीजों का जो बहुत बड़ा फायदा हुआ, आपको यकीन नहीं आएगा शायद, कि आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए 15 साल हो गए हैं, एक सिफारिश नहीं आई। उसकी वजह क्या? पहले क्वालिफाइड करके फिर आना है। एग्जैक्टली। ये और या अगर दाखिल नहीं होता तो हम हाथ नहीं लगाते। हमारे पास बड़ा सिंपल सा जवाब है। दूसरी बात ये कि ये बच्चे पढ़ हमारे ही पैसे से रहे हैं, न चाय पी सकते हैं उस पैसे से, न कॉफी पी सकते हैं, न सिगरेट पी सकते हैं। तो ये एक अच्छा, इसकी वजह से
डोनर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है जी। और हमें डोनर्स को तलाश करने में मुश्किल नहीं होती। बहुत सारे डोनर्स ऐसे हैं जिन्होंने 25 बच्चों से शुरू किया, और एक डोनर तो ऐसे भी हैं जो कि अमेरिका में ही हैं, वो अब 500 बच्चे पढ़ा रहा माशाल्लाह। है। ऐसे भी हैं जो कि 100 से शुरू करते हैं, अब वो 200 पे हैं, अब अगले साल इंशाल्लाह वो 300 पे जाएंगे। माशाल्लाह। तो सर ये बताइए, ये अब ये जो जी बंदा सुन रहा है ये बात, उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं भी एक बच्चे को जो कि होनहार है, जो कि क्वालिफाइड, उसके सारा क्राइटेरिया जो है उसने फिल इन कर लिया है, और डिग्री के लिए उसको जो पैसे चाहिए वो उसको मिल जाते हैं, और उसका ज़िंदगी बदल जाती है सारी। तो इस तरह का अगर एक बच्चा, मैं भी उसका डोनर बन सकूँ या कोई और बन सके, तो कितने पैसे दरकार होंगे? आपको शायद यकीन ना आए, सर, $400 पर ईयर। और डिग्रीज़ नॉर्मली 4 से 5 साल की होती है? $1600 में इंजीनियर बना के दे देते हैं हम आपको, और $2000 में डॉक्टर। माशाल्लाह। बहुत सारे इस वक़्त देखने वाले, सुनने वाले जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके अंदर ये स्पिरिट अगर इनकलकेट की जाती है कि वो किसी बंदे की, किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो आपके ख़्याल से आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, अम, 2 बातें हैं जो मैं इस पे हाइलाइट करना चाहता हूँ। एक बात तो ये है कि माशाल्लाह इन सारी काविशों से और हमारी डोनर की मदद से हम पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोवाइडर बन गए हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में 2-3 ऑडिट एजेंसीज हैं। एक है फिलैंथ्रोपी सेंटर ऑफ पाकिस्तान, हुँ, हुँ। वो 450 नॉन प्रॉफिट्स की ऑडिट करती है हमारे, और हर 3 साल बाद ऑडिट करती है। और किसी भी कॉरपोरेशन के लिए अगर किसी कंपनी से पैसे लेने हैं तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो पीसीपी की सर्टिफिकेशन हासिल करें। हमने भी की, हम भी करते रहते हैं। तो हमारा पिछले साल हमें 93% मार्क्स मिले कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो मैंने जब अपने उनके सीईओ से फोन करके पूछा कि आपने नंबर तो बता दिया है, ये नहीं बताया कि हमारी रेटिंग कैसी है। तो उन्होंने कहा कि जी हम 450 नॉन प्रॉफिट्स को ऑडिट करते हैं, और माशाल्लाह यू आर अमंग्स द टॉप 5, यानी कि टॉप 1% बेस्ट गवर्नड नॉन प्रॉफिट्स इन पाकिस्तान। जी सर जो वो पूछना चाहते हैं कि जो भी उनका डोनेशन होगा, उसका कितने % जो है वो पीईएफ की जो असल जिस मकसद के लिए पैसे दिए जाते हैं, उस पे कितना % लगता है? अच्छा, यहाँ मैं आपको दो इंफॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी देना चाहूँगा। सर, एक तो ये है कि हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तकरीबन 10% है, एक बात। अच्छा, दूसरी जो बात है वो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। वो ये है कि हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं 12, हमारे यहाँ हर बोर्ड मेंबर पर ये पाबंदी तो नहीं बल्कि एक ट्रेडिशन है सर। कि वो खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं, और वो पैसे तकरीबन 30% ऑफ द टोटल फंडिंग होते हैं आजकल। जी सर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी आने वाले दिन हैं इंशाल्लाह, मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि आपने फंड रेज़र में भी कॉल इन करना है। आपके जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो भी दे आर आल्सो वेलकम टू गिव अस अ कॉल। कोई बात कहना चाहें पीईएफ के बारे में, तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपसे बात करके, मुलाकात करके हमेशा ही अच्छा लगता है सर। नाइस ऑफ यू। ख़्याल रखिएगा अपना, और मुलाकात होती है फिर आपसे 19 मार्च को। शुक्रिया बहुत। हफ़ीज़ हक साहब फाउंडर हैं पीईएफ के, प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के। इनके जो वेबसाइट है, आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं, pef-us.com। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं, तो आपकी जो डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, चाहे मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, आईटी में है, एग्रीकल्चर में है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो जिसमें आप करना चाहते हैं और आप उसके लिए क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, फंड्स आपको पीईएफ के थ्रू मिल जाएँगे। और डोनर्स जो हैं, उनके लिए सिर्फ़ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सिर्फ़ $400 अ ईयर
$1,600 to $2,000 میں آپ ایک ڈاکٹر بنا سکتے ہیں, آپ ایک انجینئر بنا سکتے ہیں, ایک IT پروفیشنل بنا سکتے ہیں. ریڈیو آزاد نے آج آپ کے سامنے ایک اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ وہ ایک سپورٹ کریں گے ایسے ایک کینڈیڈیٹ کو, ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو, اور آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. وہ جو ایک فون نمبر ہے اس کے انفارمیشن کے لیے وہاں وہ ہے 937-231-3809. فہد انصاری صاحب آپ سے بات کریں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, تھینک یو ویری مچ فار یور سپورٹ. اور ایک بار پھر حفیظ حق صاحب اتنا بہترین کام کرنے کا, ہمارے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے کا, اور ہمارے لیے یہ آسانی کرنے کا کہ ہم بہت سارے لوگوں کی زندگیاں اور ان کا فیوچر بدلنے میں چھوٹا سا اپنا کردار ادا کر سکیں. اس بات کا بہت بہت شکریہ. رب آپ کو آپ کے کام کا, آپ کی نیت کا, آپ کے اس عمل کا, اور آپ کے جو سارے ڈونیٹرز ہیں ان کو بھی اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for your time and your support.